हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए बात करते हैं हम विर्गो साइन की, कन्या राशि की। कन्या राशि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो है केतु का गोचर चल रहा है और ठीक 18 महीने के लिए होता है। जैसे कि राहु का गोचर इसके ठीक सामने सप्तम भाव में है। तो कुल मिला के राहु और केतु का एक्सेस बन गया। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो केतु है और जो राहु है, ये छल वाले ग्रह होते हैं। तो इनका जब जब ट्रांजिट होता है किसी भी प्लेनेट का इनके साथ में, तो वहां पर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो वो दिक्कत किन राशियों में आते हैं मैं बताऊंगा, किन हाउसेस में आते हैं मैं बताऊंगा। यदि केतु का गोचर होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन हाउसेस में यदि केतु का गोचर होता है तो अच्छा होता है। और उसकी जो दृष्टि होती है 5, 7, 9, ये भी दृष्टि बड़ी खूबसूरत होती है। और उस हिसाब से यदि पांचों जो दृष्टि होती है, उसमें जो भी चीजें उस समय चल रही होती हैं वो सही दिशा में चलती हैं। 7th दृष्टि और 9th जो दृष्टि होती है वो केतु की उस समय बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे कि कहां पर जो है ये नकारात्मक रिजल्ट देने लगते हैं। वो इस तरह से है, वो मैं बताऊंगा कि जैसे 1, 2, 3 और 4, 5 इन और 12 इस तरह से यहाँ पे 12, यहाँ से यहाँ इधर से चले 12, 1, 2, 3, 4, 5 इन हाउसेस में केतु के जो रिजल्ट होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। अब इस कुंडली में क्योंकि हमने लगन 6 लिया है, यहाँ पर अंक 6 है, तो 6 अंक है तो इसका मतलब पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी है तो ये जो केतु से जो 3 स्थान है मैं बताऊंगा, ये पंचम स्थान है। पंचम स्थान जो है, पंचम को लेते हैं हम किसके लिए लेते हैं कि जो हमारी हायर स्टडीज है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, और जो हमारा इसमें ये जो सुखी जीवन के लिए हम इसमें संतान भाव देखते हैं, गेनिंग देखते हैं, उन सब में केतु की यहाँ से दृष्टि से ये हाउस बड़ा अच्छा हो सकता है। इसी तरह से जो 7th हाउस है उसमें भी जो वैवाहिक जीवन है, जो पाणी ग्रहण है, उसमें ठीक होता है, संतान भाव से संबंधित ठीक रहते हैं। और 9th हाउसेस में जो भाग्य है, भाग्य भी कई बार इस तरह से बन जाता है कि जो अकस्मात ही उसमें अच्छे रिजल्ट निकलने लगते हैं। तो ये केतु का जो आप कन्या राशि में जो केतु है, उनसे ये प्रभाव है कुंडली में, आपके कुंडली में ये प्रभाव है। अच्छा, अब चलेंगे हम राहु की बात करेंगे। राहु 7th हाउस में है, तो 7th हाउस में राहु कभी भी ठीक नहीं होता। और राहु के साथ में यहाँ पर शुक्र और सूर्य हैं। तो जो 7th हाउस है ये दशम से 10 होता है, दशम से दशम स्थान होता है, इसलिए हम इसके व्यवसाय का स्थान भी समझते हैं। तो ये जो स्थान है, जो 7th हाउस है, ये 2 प्लेनेट से ज्यादा करके रूल्ड होता है। और वो 2 प्लेनेट है, एक तो मरकरी है और दूसरा है वीनस। तो जो ये बुध और शुक्र हैं, ये दोनों इस समय राहु के एक्सिस में यहाँ पर हैं। राहु की किस तरह से, एक तो शुक्र के साथ में युति हो रखी है राहु की, और दूसरा जो बुध है वो भी अभी 10 अप्रैल के बाद इधर जा रहे हैं बकरी होकर की। तो ये जो शुक्र और बुध है, ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राहु का यदि अच्छा होता है तो बड़ा सुख समृद्धि देता है। और यदि राहु खराब है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तो जैसे शादी ब्याह में दिक्कत हो जाती है, माता पिता के साथ दिक्कत हो जाती है, और कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और कैसे ऐसे योग बनते हैं कि जैसे एक दूसरे से अलग होना, और कई सारी स्थितियां इसमें आ जाती हैं। ये राहु का सप्तम भाव का होता है। अब मैं कहूंगा कि राहु में जो बुध है, राहु के यहाँ पर जो 7th हाउस है वो बुध से किस तरह से प्रभावित होता है। यदि यहाँ पर बिजनेस और समाज में प्रतिष्ठा और सूर्य अच्छा है तो राहु अच्छा देता है। अदरवाइज जो है वहां पर जहां पर सूर्य गोचर कर रहे हैं वहां पर राहु की स्थिति कई बार बहुत अच्छी होती है। मैं अब ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बुध का गोचर होगा वो चूंकि इस भाव में होगा तो राहु से संबंधित बिजनेस के अच्छे से जो है अभी 10 अप्रैल तक बिजनेस के लिए, व्यवसाय वालों के लिए अच्छा है। ये इस हाउस में यदि राहु का आना, ये इस हाउस में राहु के साथ में बुध का बकरी होकर के आना। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि शुक्र की स्थिति यहाँ पे राहु के साथ में अच्छी नहीं होती। वो जो है ये गलत प्रभाव पड़ते हैं। पत्नी के साथ में भी प्रॉब्लम होती है, पति के साथ में भी प्रॉब्लम होती है। और जितना जो है इसमें कई सारे के डिफरेंसेस आ जाते हैं पार्टनर के साथ में। और इसके जो और दुष्परिणाम है वो पार्टनर की तबीयत खराब हो जाना, या पार्टनर को किसी तरह से भी परेशानी उत्पन्न हो जाना। एक अकस्मात ये चीजें होती हैं।
राहु के शुक्र के सामने यहाँ पर आने से। अब मैं ये बताऊंगा कि जो जो 7th हाउस में यदि आपका राहु है यहाँ पे और आपके साथ में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने जो कुत्ते को नहीं पालना है, उसको किसी तरह से भी कुत्ते की सेवा नहीं करनी है। और यदि और परेशानियां आ रही हो तो उसमें कुत्तों से संबंधित जो है आपने उनके पीछे पीछे नहीं जाना है, नहीं तो ये राहु का जो दोष है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि राहु यहाँ पर होते हैं सप्तम अष्टम और यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव होता, गलत प्रभाव होता है, शुक्र यदि यहाँ पर कमजोर है तो इससे चरित्र में भी गिर जाता है आदमी, और साथ साथ में कई सारी हेल्थ इश्यूज भी उसके बन जाते हैं। तो ये था कन्या राशि का 7th हाउस में राहु और शुक्र का होना, कई प्रकार की परेशानियां भी आ जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपके ठीक फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस जो है 6 अंक है और इसमें जो है इस समय चूंकि इसका जो लॉर्ड है वो बुध है, बुध यहाँ पर है, बुध बकरी अवस्था में आएंगे, अभी 7th हाउस में आएंगे, तो मैं कहूंगा कि 10 अप्रैल तक तो अच्छा सा समय नहीं है। और उसके बाद जो है स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा तब होगा जब ये 25 अप्रैल के बाद शुक्र की स्थिति भी यहाँ आएगी, और उसके बाद शुक्र स्वराशि के जब होंगे 25 अप्रैल के बाद मई में, तो तब ये स्थिति बहुत अच्छी आपके स्वास्थ्य के लिए होगी। ठीक है, जब स्वराशि में यहाँ पर से गोचर करके शुक्र यहाँ पर आएंगे। तो अब मैं बताऊंगा कि आपके 5वें स्थान की यदि बात करें हायर स्टडीज की करें कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि का यहाँ पर जो अंक है 5वें स्थान का वो है अंक 10, और 10 का जो लॉर्ड होते हैं वो है शनि, और शनि गोचर कर रहे हैं ठीक जो है 6th हाउस में है मंगल के साथ में। हालांकि शनि जो अपने स्थान में वहां पर विराजमान है, लेकिन उनके साथ में मंगल भी है, पढ़ाई लिखाई के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छी दोनों के दोनों, क्योंकि ऐसे प्लेनेट हैं कि जो कि टेक्निकल फील्ड में, जो कि मेडिकल फील्ड में, और जो आईटी फील्ड में, इस फील्ड में जाने के लिए ये दोनों के दोनों जो है बहुत अच्छे तरह से सक्षम है। तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, और जो किसी प्रकार से भी जो है compete कर रहे हैं किसी एग्जाम को, उसके लिए उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। तो 23 अप्रैल के बाद तो और भी अच्छा होने वाला है, जबकि मंगल यहाँ से यहाँ पर गोचर कर देंगे, शनि यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहेंगे, और 1 मई को गुरु जो है 9th हाउस में पहुंचेंगे। जैसे ये यहाँ पर गुरु है, और गुरु उसके बाद 9th हाउस में पहुंचेंगे यहाँ पर, तो ये भाग्योदय की आपके साथ में स्थिति बन रही है 1 मई के बाद में, और बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है जैसे गुरु यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 1 मई को। चलिए अब बात करते हैं आपके भाग्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर अंक है 2 अंक का जो लॉर्ड है वो होता है शुक्र इस समय यहाँ पर है। शुक्र की स्थिति जैसे मई जून में यहाँ पर आएगी, भाग्य स्थान में आएगी, तो आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे, क्योंकि वहां पर गुरु पहले रहेंगे। हालांकि वो शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन दोनों के दोनों गुरु हैं, और उनमें बहुत कुछ प्रधानता है, शुक्र में बहुत कुछ प्रधानता है, जिससे कि आपके जो कई जो एक लग्न से संबंधित और जो ये शनि से संबंधित इधर की सारी जो चीजें हैं, जो उनसे संबंधित जो उनके अच्छे प्लेनेट उनके साथ में है, जैसे शनि और उसके बाद बुध, इनकी प्रधानता यहाँ पर बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा कि आपके जो भाग्य है, भाग्य में आपके जो भी आप काम कर रहे होंगे वो कार्य बहुत आसानी से होंगे, और आप आगे बढ़ेंगे। मई जून का जो महीना है ये आपके लिए बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम रहेगा। चलिए आप बात करते हैं इस स्थान की। यहाँ पर जो है कर्म क्षेत्र है, आपका कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र के जो लॉर्ड है वो है बुध की स्थिति यहाँ पर है, बुध की स्थिति यहाँ पर है। लेकिन जैसे ही बुध यहाँ से गोचर करके ये जून के महीने में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए जो कार्यक्षेत्र होगा, साथ साथ में आपकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, आपका जो बोलने का ढंग बहुत अच्छा होगा, और कन्विंसिंग पावर से आप जो है अपने कार्यों में कई सारे कार्यों को आगे बनाएंगे, और कई तरह से उसमें उन्नति करने के लिए आपके आसार होंगे। तो दोस्तों ये था केतु, ये था आज कन्या राशि का विर्गो साइन का। और विर्गो साइन में मैंने स्पेशली आपको बताया कि केतु का जो गोचर है वो चंद्र राशि में किस तरह से होगा। उसके सामने जो सप्तम भाव है वहां पर राहु है, राहु ठीक जो है इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपकी कन्या राशि से ठीक सामने हैं।
तो राहु का प्रभाव सप्तम हाउस में कैसे होता है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर से लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप अपनी हॉरोस्कोप को मुझे भेज सकते हैं और जानें कि आपके लिए सुखद समय कौन सा है। थैंक यू वेरी मच।